गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कुमारी आरती चांगरा है और मैंने डायडम मिस एंड मिसेस इंडिया लेगेसी 2020 में पार्टिसिपेट किया था एंड आई एम फर्स्ट रनर अप ऑफ डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी 2020। जो ये हमारा इवेंट है डायडम, दैट इज़ एक्चुअली रन बाय founder and director Mrs. Amisha Chaudhary ma'am. She is also United Nations 2017. United Nations 2017. She is the winner. United Nation. उन्होंने अपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया था एंड शी इज़ द विनर एक्चुअली। जी जी मैं मेरी पैदाइश जो है वो हिमाचल से है, बट आई एम मैरिड हियर इन चंडीगढ़। मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी हाँ, मेरा बिल्कुल व्हेन आई वाज किड एट दैट टाइम मैंने सुष्मिता सेन जी को देखा था एज अ मिस यूनिवर्स एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हर बिकॉज यू नो द ब्यूटी विद ब्रेन एक्चुअली, इफ़ यू हैव अ टैलेंट यू शुड गो फॉर इट। तो बचपन से ही उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली मुझे एंड आई वाज वेरी फास्ट इन एक्टिंग एंड डांसिंग। तो ये मेरा एक पैशन था कि मैं इस फील्ड में कभी ना कभी अपनी लाइफ में जाऊँ। जी हाँ, ब्यूटी विद पर्पस, एक्चुअली ब्यूटी विद पर्पस का मतलब है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ टारगेट रखा है, एक लक्ष्य रखा है जिसको हमने पूरा करना है। वो मेरा लक्ष्य है एक एनजीओ के साथ एसोसिएट होना, लाडली फाउंडेशन। उससे पहले मैं सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ और मैं कर भी रही हूँ। हमारी एक एनजीओ है नेम परवाज़ और कुछ वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और हम कुछ ना कुछ सोशल मीन्स वी आर एक्टिव इन दिस फील्ड और हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री आई चेकअप, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, समर कैंप फॉर द स्लम एरिया किड्स। तो ये सारी चीज़ें हम करते ही रहते हैं। ये हमारी एक छोटी सी एनजीओ है, दैट इज़ परवाज़। ये हमारी खुद की एनजीओ है, इट इज़ नॉट अ लीगल एनजीओ एक्चुअली। हम कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो वॉलंटरली सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चंडीगढ़ में चल रही है, पंजाब में? जी नहीं, ये हमारी खुद की, मैं कह रही हूँ आपको कि हमारे जो बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। मी एंड माय हस्बैंड हम इस एनजीओ को चलाते हैं। क्या करते हैं? जी फ्रॉम आई थिंक 2013। जी हम स्लम एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ समर कैंप्स लगाते हैं, बच्चों को ट्रेंड करते हैं। लाइक अगर वो डांस वगैरह सीखना चाहते हैं, हमने आपने जो 11 सेक्टर का यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे हमने चिल्ड्रंस डे पे उनकी परफॉर्मेंसेस भी करवाई थी। तो ऐसे हम कुछ ना कुछ मोटिवेशन उनको देते रहते हैं और ये सारे इवेंट्स हम करवाते रहते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ साइंस टीचर। जी मैं हिमाचल में पोस्टेड हूँ। जी सोलन में पोस्टेड हूँ। नहीं, मैं स्कूल में पोस्टेड हूँ। जब मैं स्कूल में होती हूँ एट दैट टाइम आई एम कम्प्लीटली अ टीचर, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में हमेशा 100% देती हूँ। जब स्कूल में हूँ तो मैं टीचर हूँ और स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है वो मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीती हूँ। बिल्कुल मैं देना चाहूँगी, मैं ये कहूँगी, अपने से जे ख्वाब है सो ज़रूर देखने, उम्र कोई भी हो हमेशा पूरे करने। थैंक यू। रिलेटेड है जी हाँ, बिकॉज़ हम चैरिटी, देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड था उसके जो हमारे इंटरव्यू जिन्होंने ली थी वो लाडली फाउंडेशन के चेयरमैन थे एंड ही आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस। उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए तो उनको मेरा एक जवाब बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या आपने कभी अपनी जो टैलेंट है कि आप एक साइंस टीचर हो और आप सोसाइटी के लिए, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर ऑल्सो, मैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, तो आपने क्या इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कभी कोई स्टेप लिया? जी हाँ, मैंने ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा था अपनी ही सोसाइटी में। हमने बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो वहाँ पे हमने लगाए। इसके अलावा मैंने उनको ये बताया कि मैंने अपने 40 सेक्टर में एक डांस स्कूल है, दैट इज़ ऊर्जा डांस स्कूल, वहाँ जाके मैंने मिल्क पैकेट्स पे डेमो किया था। मैंने वहाँ पे बहुत सारे मिल्क पैकेट्स रखे और मैंने बच्चों को, बिकॉज़ वो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे थे, वो कॉलेज गोइंग थे, स्कूल गोइंग थे, मैंने उन बच्चों को कहा कि मुझे आप इस पैकेट को कट करके दिखाइए। बच्चों ने वो पैकेट कट किया, बिकॉज़ उन्होंने क्या किया कि पैकेट लिया और ऊपर से उसको कट किया, यू नो, एक छोटा सा 1 लीटर जो है उसका वो अलग हो गया और वो उन्होंने अपना जो मिल्क पैकेट था वो पोर आउट कर लिया।
तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे, एक भी बच्चा नहीं था जिसको एक प्रॉपर वे पता था कि मिल्क पैकेट को किस तरह से कट किया जाता था। तो ये मैंने उनको समझाया कि आपको जब भी मिल्क पैकेट कट करना है, आपको एक छोटा सा कट लगाना है, आपको मिल्क पैकेट से उस छोटे से जो ऊपर हिस्सा है उसको अलग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे साइंस है, क्योंकि जो हमारा मिल्क पैकेट है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है, बट ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो हैं हम डस्टबिन में जब फेंक देते हैं और वो इधर उधर जब गिर जाते हैं, वो हमारी अर्थ में तब तक रहेंगे जब तक ये अर्थ रहेगी। तो ये भी उतने ही हार्मफुल हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए जितना एक बड़ा मिल्क पैकेट। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा उसको इस तरह से कट करना चाहिए कि वो हिस्सा अलग ना हो और वो भी रिसाइकलिंग के लिए जाए। जी, मैं सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैशन मेरा सब कुछ है, क्योंकि देखिए अगर पैशन नहीं होता तो मैं इस मुकाम पे नहीं होती। मेरा पैशन है और मुझे अच्छे ऑफर्स जहाँ से आएंगे आई विल गो फॉर दैट। जी।